हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय इंग्लिश क्लासेज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड द जो ड्रैगन। लिखी गई है ओडेन नेस के द्वारा। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। दिस पोइम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बेलेड। ये जो पोइम है, कविता है, ये एक बेलेड की स्टाइल में लिखी गई है। बेलेड क्या होता है? ए सॉन्ग और पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक गीत या फिर कोई कविता जो हमें कोई कहानी बताती है, उसे बेलेड कहते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बेलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। यू मस्ट बी फेमिलियर, आप परिचित होंगे, विद द बेलेड्स, ऐसी बेलेड से, कथात्मक गीत से, दैट जो नरेट्स वर्णन करते हैं, बताते हैं, टेल्स मीन्स कहानियाँ, ऑफ करेज साहस की, और हीरोइज्म नायकवाद की कहानियाँ। तो आपने ऐसी बेलेड के बारे में सुना होगा, या फिर यहाँ पर ऐसी बेलेड के बारे में वर्णन किया गया है जो साहस और नायकवाद के बारे में हमें परिचित करवाती है। दिस पोइम इज अ ह्यूमरस बेलेड क्लोज टू पेरोडी। ये जो पोइम है ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस मतलब मनोरंजन के लिए लिखी गई है। यह कविता एक हास्यपूर्ण बेलेड है जो एक पेरोडी के रूप में लिखी गई है। पेरोडी को विद्रूपिका भी बोलते हैं। ये एक तरह से एक कॉपी ऑफ समथिंग और किसी भी एक रचना की या फिर काव्य की नकल भी हो सकती है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। रीड इट अलाउड, अब इसको हम जोर से पढ़ेंगे और इसकी जो राइम स्कीम है उसका भी हम ध्यान रखेंगे। इस पोइम में एक लड़की होती है जिसका नाम है बेलिंडा। ये एक छोटे से सफ़ेद कलर के मकान में रहती हैं और इसके साथ साथ ब्लैक किटन एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा है, और अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा ग्रे स्लेटी कलर का चूहा है इसके साथ, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा येलो कलर का कुत्ता भी इसके साथ इसके मकान में रहता है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक लाल कलर की छोटी सी गाड़ी होती है वो भी इसके पास है, और एक पेट ड्रैगन है। ड्रैगन तो हम सब जानते हैं। तो इसके घर में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, एक माउस चूहा है, और एक डॉग है, और एक पालतू ड्रैगन है। ये सब इसके पालतू हैं। अब इस पोएम में हमें ये स्पष्ट नहीं बताया गया है कि ये सजीव हैं या फिर निर्जीव इसके खिलौने हैं। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा लिव्ड रहती थी इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद कलर के मकान में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, और एक किसके साथ रहती थी? इसके साथ ब्लैक किटन, बिल्ली का छोटा सा ब्लैक कलर का एक बच्चा भी था, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक स्लेटी कलर का माउस भी इसके साथ रहता था, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और इसके साथ एक येलो कलर का छोटा सा कुत्ता भी था, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और लाल कलर की एक वैगन गाड़ी को बोलते हैं, तो इसके पास एक रेड कलर की गाड़ी भी थी, एंड अ ट्यूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रिलियो का अर्थ है यहाँ पर सच्चा, और रियलियो का अर्थ है असली, और ट्यूलियो का अर्थ है सच्चा। लिटिल छोटा सा, पेट पालतू, ड्रैगन आप जानते हैं, ड्रैगन भी एक प्रकार का प्राणी होता है। तो इसके साथ साथ कौन कौन रहते थे? एक तो ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग, और एक रेड वैगन है, और एक ड्रैगन है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब यहाँ पर हमें इन सभी पालतू जो इसके साथ जानवर है इनके नाम बताए जाते हैं। लिटिल ब्लैक किटन, जो छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम यहाँ पर इंक बताया जाता है। पोएटेस ने उसका नाम रख रखा है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और छोटा सा जो ग्रे कलर का स्लेटी कलर का माउस था उसको ये ब्लिंक पुकारती है, उसका नाम क्या रखा इसने? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और एक येलो कलर का डॉग है जिसको ये मस्टर्ड नाम से पुकारती है। मस्टर्ड मीन्स आप समझते हो, मस्टर्ड मीन्स सरसों होता है, तो वो चिकनी होती है, तो ये डॉग भी उसी के समान चिकना है, और इस डॉग का नाम क्या रखा इसने? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड, परंतु इसके पास जो पालतू ड्रैगन था वो कावर्ड था। कावर्ड मीन्स होता है कायर। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और बेलिंडा ने उसका नाम रखा था कस्टर्ड। क्या नाम रखा था? कस्टर्ड। तो चारों के नाम याद रखना। ब्लैक किटन थी, उसका नाम है इंक, और जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक, और येलो कलर का डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, और ड्रैगन का नाम रखा इसने कस्टर्ड। द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब हम इस स्टांजे में कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बारे में बताया गया है। उसके हेड बिग शार्प टीथ मीन्स दांत, शार्प मतलब तीखे, बिग मतलब बड़े, उसके बड़े बड़े तीखे दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और ड्रैगन के ऊपर की साइड में
स्पाइक्स, स्पाइक्स में होता है कांटे, नुकीले कांटे जो होते हैं ना उनको स्पाइक्स कहा गया है। ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर ही सतह पर मोटे मोटे नुकीले कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स यहाँ पर चमड़ी की परत को बताया गया है और नीचे की तरफ उसके चमड़ी की परत है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और ड्रैगन का जो मुंह है वो फायर प्लेस के समान है। फायर प्लेस जिसको हम अंगीठी भी कहते हैं, तो उसका मुंह आग के चूल्हे के समान है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और उसके नाक को चिमनी, चिमनी बताया गया है। चिमनी आप सबने देख रखी होगी, जहाँ से धुआं निकलता है, जैसे थर्मल की चिमनियाँ होती हैं, तो उसके नाक को चिमनी के समान बताया गया है और उसके मुंह को फायर प्लेस के समान बताया गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी वो दहाड़ता है, बोलता है, तो उसके मुंह से आग निकलती है और उसकी नाक से धुआं निकलता है। एंड रेलियो ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टॉयज, टॉयज किसे कहते हैं? जो हमारे पैर की अंगुलियां होती हैं, अंगूठा होता है, उनको टॉयज कहा जाता है। और उनको किसके समान बताया गए हैं? ड्रैगर्स, ड्रैगर्स मतलब कटार के समान। एंड रेलियो, वास्तव में ट्रूलियो सच्चाई से उसके जो पैरों के जो अंगुलियां थी, अंगूठे थे, वो कटार के समान आगे से नुकीले थे, शार्प थे, तेज थे। फोर्थ स्टैंडर्ड देखेंगे हम। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, यहाँ पर बेलिंडा की बहादुरी का के बारे में बताया गया है। तो बेलिंडा किसके समान बहादुर है? बैरल फुल ऑफ बियर्स, बियर्स मीन्स भालुओं का जो समूह होता है, वो समूह जितना ताकतवर होता है, बेलिंडा को यहाँ पर उतना ही ताकतवर बताया गया है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक, इंक किसके लिए आया था? इंक किटन, बिल्ली के बच्चे के लिए आया था, और ब्लिंक, ब्लिंक माउस के लिए आया था। चेस से पीछा करते हैं, लॉयंस शेर का, डाउन द स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे इसका पीछा करते हैं। तो इस लाइन में बात को बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो यहाँ पर हाइपरबोले, हाइपरबली या फिर एग्जेजरेशन फिगर ऑफ स्पीच भी हैं, जिसको हिंदी में हम अतिशयोक्ति कहते हैं। क्योंकि शेर के पीछे किस प्रकार से बिल्ली का बच्चा और चूहा उसका पीछा कैसे कर सकता है, ये असंभव है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति या फिर हाइपरबली लिटरेरी डिवाइस है। थर्ड लाइन देखें। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड, मस्टर्ड किसको कहा गया है? मस्टर्ड डॉग को कहा गया है। उसको इतना बहादुर बताया गया है, जितना बहादुर एक टाइगर गुस्से के वक्त होता है, उतना बहादुर मस्टर्ड को अर्थात माउस को बताया गया है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेप, परंतु इन सबके विपरीत कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो क्राइड, वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, किसके लिए? फॉर अ नाइस सेप केज, अ नाइस एक अच्छा, सेफ सुरक्षित केज पिंजरे के लिए। मतलब ये जो ड्रैगन है, ये इसको यहाँ पर एक तरह से कावर्ड, कायर बताया गया है। ये हर बार अपने पिंजरे को ढूंढता है, ये भयभीत है, इसको अन्य चीज़ों से, अन्य जानवरों से डर लगता है। तो ये हमेशा नाइस सेफ केज मतलब सुरक्षित पिंजरे में रहना चाहता है। अब हम फोर्थ स्टैंजा को देखेंगे। बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदाना। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, बेलिंडा उसको गुदगुदाती है। शी टिकल्ड हिम, वह उसको तब तक मतलब इतनी, अनमर्सीफुल का मतलब होता है निर्दयता से, मतलब वह बेलिंडा उसको, किसको? ड्रैगन को निर्दयता से उसके गुदगुदी करती है, मतलब उसको चिढ़ाती है, परेशान करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसिवल, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ये तीनों उसे र्यूडली बिल्कुल असभ्यता से उसको क्या पुकारते हैं? परसिवल। अब ये परसिवल क्या होता है? परसिवल बहुत पहले की बात है, ये एक योद्धा था जो युद्ध भूमि से युद्ध के समय भाग निकला था, इसलिए इसको कायर के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर ड्रैगन को कायर बताया गया है, उसी प्रकार से ये भी कायर था। तो परसिवल की तुलना ड्रैगन से की गई है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, दे ऑल ये सबके सब, अब कौन कौन है? इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, एक बिल्ली का बच्चा और माउस और डॉग, ये तीनों सेट बैठे हुए हैं इन द लिटिल रेड वैगन, लाल कलर की छोटी सी गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये सब ड्रैगन की तरफ हंस रहे हैं। एट द रेलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, लाफ एट, लाफ एट का अर्थ होता है किसी की तरफ हंसना, और वो किसकी तरफ हंस रहे हैं? रेलियो वास्तविक और सच्चे, कावर्ड कायर ड्रैगन की तरफ ये सब के सब हंस रहे हैं। बेलिंडा गीगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा वो जो लड़की हैं वो गीगल ही करके तब तक हंसती हैं जब तक शी शुक द हाउस, जब तक वो पूरे घर को नहीं हिला देती है। मतलब यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है, हाइपरबोली है, एग्जेजरेशन लिटरेरी डिवाइस है। मतलब वो इतनी जोर से हंसती हैं, तब तक हंसती है जब तक पूरा घर वो अपने सिर पे नहीं उठा लेती है, मतलब बहुत जोर जोर से हंसती है। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गीगल फॉर अ माउस, और जब सब हंसते हैं तो ब्लिंक
कहता है विच, विक 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 मिस होता है ओ, और जिसको सुन करके विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और इसको सुन करके माउस भी ही करके हंसने लगता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड ये दोनों हिज एज उसकी उम्र पूछते, किसकी, ड्रैगन की। रूडली वही असभ्यता से उससे पूछते कि तू कितना बड़ा हो गया, तेरी उम्र क्या होगी है, इतना बड़ा है फिर भी तू कावर्ड है, डरता है। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस शेप, जब ये कस्टर्ड है, ड्रैगन है, ये नाइस शेप केज के लिए रोता है तो ये सब उसकी उम्र पूछते हैं। सडनली अचानक, सडनली सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक से इन सब ने, सडनली मीन्स अचानक, दे इन सभी ने, बेलिंडा ने, इंक ने, ब्लिंक ने, मस्टर्ड ने और ड्रैगन ने, इन्होंने हर्ड सुनी, अ नेस्टी साउंड एक अप्रिय ध्वनि इनको इनके मकान में सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, ग्राउल्ड मतलब गुर्राना, मस्टर्ड किसके लिए था, ये हमारे डॉग के लिए है, तो वो कुत्ता गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और ये सब उनके मकान में इधर उधर देखते हैं कि ये अप्रिय आवाज किसकी आ रही है। म्याऊ क्राइड इंक, और बिल्ली का जो बच्चा है वो म्याऊ की आवाज निकालता है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ओ कर करके आवाज करती है। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा विंडा यहाँ पर विंडो के लिए यूज हुआ है, और पायरेट, पायरेट समुद्री डाकू को कहा गया है। फोर क्योंकि देयर वाज ए पायरेट, वहां पर एक समुद्री डाकू आ गया था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो कहाँ से चढ़ रहा था, विंडा, विंडा मतलब विंडो, खिड़की से चढ़ रहा था, और उसकी आवाज को सुन करके ये सबके सब भयभीत हो जाते हैं। अगला स्टैंजा, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों में पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, कटलेस मिलता है कटार, ब्राइट मतलब चमकीली, धारदार वाली, तो उसके दांतों में, उस पायरेट के दांतों के बीच में कटार थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की बनी हुई थी। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, इससे स्पष्ट होता है कि पायरेट के जो मंसूबे थे, इरादे थे, वो नो गुड, अच्छे नहीं थे, अर्थात वह गलत इरादों से बेलिंडा के मकान में आया था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा का जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, अर्थात वो दुखी हो जाती है और अप्रसन्न हो जाती है और डर जाती है। शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वह हेल्प के लिए चिल्लाती है। बट मस्टर्ड फ्ली विद ए टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड मतलब भयभीत, येल्प मतलब चीख पुकार के साथ वो फ्लीड भाग जाता है, कौन, मस्टर्ड। इंक ट्रिकल्ड डाउन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घर के जो सामान होते हैं उनके बॉटम, उनके नीचे जाकर के ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन मतलब वेंट स्लोली, धीरे धीरे जाकर के छिप जाता है, कौन, इंक। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और छोटा छोटा सा जो माउस था वह बड़े रणनीतिक ढंग से, सोचे समझे ढंग से माउस होल्ड मतलब चूहे के बिल में छिप जाता है। तो ये सभी पायरेट से डर के अपने अपने स्थान पे छुप जाते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, परंतु जो कस्टर्ड है, ड्रैगन है, वो उछलता है स्नोटिंग लाइक एन इंजन, और ये ट्रेन के इंजन की के समान फुफकारते हुए आगे बढ़ता है। क्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, डंजन में होता है भूमिगत, और आयरन्स में होता है कैद, जेल, कैद खाना। तो ये जो ड्रैगन है ये अपनी पूंछ को बढ़ीकता है विद ए क्लेटर, और उससे साउंड निकालता है, क्लेटर मतलब खटखटाने का, एंड अ क्लैंक टन टन की आवाज़, एंड अ जेंगलिंग स्क्विर्म, जेंगलिंग मतलब खनखनाने की आवाज़, और स्क्विर्म मतलब छटपटाहट, ऐसी आवाज़ें अपनी पूंछ से निकालता है, मतलब ये पूंछ से उस पायरेट के ऊपर हमला कर देता है। ही वेंट एट द पायरेट, वह पायरेट की तरफ आगे बढ़ता है, लाइक ए रोबिन एट ए वार्म, जिस प्रकार से एक रोबिन छोटी सी चिड़िया होती है वो वर्म मतलब कीड़े को खाने के लिए आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से ड्रैगन पायरेट की तरफ आगे बढ़ता है। द पायरेट गेव्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, जो पायरेट है, समुद्री डाकू हैं, वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ मुंह खोल करके देखता है। एंड गल्प्ड सम ग्रोग, गल्प मतलब पी लेता है, सम ग्रोग कुछ शराब पी लेता है, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन, पॉकेट फ्लेगन जेब की जो सुराई होती है, जेब में रखी हुई एक छोटी सी बोतल होती है जिसको सुराई बोलते हैं, उसमें से कुछ शराब पी लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट, ही किसके लिए, पायरेट के लिए, वह 2 गोलियां चलाता है परंतु उनमें से एक भी गोली ड्रैगन को नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, गोबल्ड हिम मतलब भक्षण कर जाना, खा जाना, तो कस्टर्ड उस पायरेट को खा जाता है, एवरी बिट मतलब उसका हर टुकड़ा खा जाता है।
बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, इससे खुश होकर के बेलिंडा उसे इम्प्रेस्ड गले लगा लेती हैं। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड डॉग उसको चाटने लग जाता है। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और नो वन मोर्न, कोई भी दुखी नहीं होता है, कोई विलाप नहीं करता है, फॉर हिज पायरेट विक्टिम, जो समुद्री डाकू हैं वो ड्रैगन का शिकार बनाए, उसकी मृत्यु के ऊपर कोई भी दुखी नहीं होता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, इंक और ब्लिंक ये दोनों ग्ली प्रसन्नता से गायरेट चक्कर काटते हैं अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर, दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया है उसके चारों तरफ इंक और ब्लिंक चक्कर काटते हैं। बट परंतु प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब वो जो डॉग मस्टर्ड है वो शेकी मारते हुए, अब स्पोक शेकी मारते हुए बोलता है, कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मतलब घबराना, इफ यदि मैं घबराया हुआ नहीं होता तो मैं 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक भी शेकी मार करके कहते हैं, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, वी थिंक, हम सोचते हैं कि हम 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड कहता है, आई क्वाइट एग्री, मैं तुम सबसे एग्री हूँ, सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि सभी मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। नेक्स्ट स्टंजा, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी उसके छोटे से सफ़ेद मकान में रहते हैं। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपनी छोटी सी ब्लैक कलर की बिल्ली के बच्चे के साथ और माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, उसके येलो डॉग के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसकी छोटी सी 4 पहिए की गाड़ी है उसके साथ। एंड हर रेलियो ट्यूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके असली वास्तविक और सच्चे जो उसका जो पालतू ड्रैगन था उसके साथ आज भी वह उसी मकान में रहती हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब बालों का एक समूह को बताया गया है, उसके समान बहादुर बेलिंडा को यहाँ बताया गया है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लोइंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक दोनों शेरों के पीछे नीचे दौड़ रहे हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और जो मस्टर्ड एंड डॉग है वो उतना बहादुर है जितना एक टाइगर गुस्से में रेज में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस शेप, परंतु कस्टर्ड जो है ड्रैगन है वो अब भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोना जारी रखता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम पसंद आई होगी। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।